तो अगर स्टील की ड्राइंग में आपको क्रैंक की लेंथ नहीं प्रोवाइड करी हो तो आपको क्रैंक की जो डायमेंशन होगी, क्रैंक की जो लेंथ होगी, वो किस तरह से प्रोवाइड होगी और किस फेस में कैसे प्रोवाइड करनी है। तो इस ड्राइंग के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि आपको क्रैंक प्रोवाइड करना कैसे होता है। ये बेसिकली जनरल ड्राइंग है आपकी स्टील की। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया होता है तो इस जनरल ड्राइंग, टिपिकल ड्राइंग से आप देख लेते हैं कि आपको क्या डायमेंशंस प्रोवाइड करनी होती है। तो दोस्तों, अब ये रहा आपका क्रैंक। यहाँ से यहाँ तक का आपका क्रैंक है, इस तरफ यहाँ से यहाँ तक का आपका क्रैंक है, आगे ये क्रैंक है। बेसिकली ये एक स्लैब का पार्ट दिया हुआ है और ये स्लैब का पार्ट चल रहा है, आगे एक बीम आया, उसके बाद ये स्लैब कंटिन्यू हो गई। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि क्रैंक प्रोवाइड करना कैसे होता है। बेसिकली क्रैंक की जो लेंथ आएगी वो कितनी होनी चाहिए। आपको तो ये पता है कि जो क्रैंक उठता है ये 45 डिग्री पे होता है, ये तो आपको पता ही है। अभी आपको ये पता करना है कि अगर आपको ड्राइंग में नहीं दिया हुआ है इस जगह पे कि यहाँ से इस कॉलम से और यहाँ तक की, इस क्रैंक तक की लेंथ क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे सरिये में। तो बेसिकली अब जिस तरफ एज ऑफ बीम, जिस तरफ बीम का एज होता है, इन द सेंस जिधर बीम या आपकी स्लैब, जिधर आपकी स्लैब कंटिन्यू नहीं हो रही होती है, उस तरफ आपको 0.1 L1 लेना होता है। 0.1 बेसिकली 0.1, ये 0.1 इसकी लेंथ हो गई। और L1 क्या है? 0.1 L1। तो 0.1 L1, अब L1 क्या होता है? L1 इस कॉलम, इस बीम या इस बीम से, इस बीम से, या तो बीम या तो कॉलम, कुछ भी हो सकता है, बीम से इस बीम के सेंटर से और इस बीम के सेंटर तक की जो भी स्पान होती है, स्पान की जो भी लेंथ होती है, वो L1 होता है। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय L1। जैसे L1 आपका 5 मीटर का है तो 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो जो भी आती है यूनिट, आपको जो भी आता है, आपको जो भी लेंथ आएगी वो लेंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। वो लेंथ आपकी क्रैंक की लेंथ हो जाएगी 0.1 L1, यानी कि आपकी जो भी स्पान होगा, स्पान मल्टीप्लाइड बाय 0.1। अब ये 0.1 उस तरफ होता है जिस तरफ आपका स्लैब कंटिन्यू नहीं हो रहा होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपका स्लैब आगे कंटिन्यू हो रहा है, इन द सेंस कि एक पार्ट आया स्लैब का, उसके बाद बीम आया, उसके बाद फिर स्लैब आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपकी जो लेंथ आएगी वो बदल जाएगी। आपके क्रैंक की जो लेंथ आएगी वो बदल जाएगी। क्रैंक की लेंथ क्या हो जाएगी? 0.1 L1। फिर वही अंदर की डिस्टेंस, इसके बेसिकली आपको डिस्टेंस लेनी कौन सी होती है? इसके सामने के स्लैब की डिस्टेंस नहीं लेनी है, इसके पीछे के जो पार्ट हैं बीम से, इनर टू इनर बीम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी होती है। तो ये फिर आपको वही कि 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.15। तो जो भी लेंथ आएगी वो लेंथ आप इस कॉलम के सेंटर से प्रोवाइड कर देंगे, उस लेंथ का आपका क्रैंक प्रोवाइड होगा। तो इस तरह से आपको क्रैंक प्रोवाइड करना होता है। फिर इसके आगे जब कंटिन्यू होगा तो बेसिकली ये क्रैंक का स्टील चलता किस तरह से है, किस तरह से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने कुछ हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्रैंक निकाला, यहाँ पर क्रैंक प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ये स्टील आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है, नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा और फिर उस तरफ से दूसरा क्रैंक उठेगा, यानी कि अल्टरनेट क्रैंक उठता है। एक तरफ इधर, दूसरा क्रैंक इधर, एक के बाद एक, इस तरह से अल्टरनेट क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो के माध्यम से। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँ, सारे टेक्निकल टर्म्स आपको बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में बताऊँ। तो दोस्तों, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही 1 मिनट की वीडियो में, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में सारे टेक्निकल टर्म्स क्लियर कर दिया करूँ। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।